हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ है, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इन 200 बैकफायर। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जाए और आपको हील किया जाए। साथ ही साथ आपके धन को भी हील किया जाए। आपके रिलेशनशिप्स को हील किया जाए। आपके बच्चों की रक्षा करी जाए। अगर आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस हों तो उनको रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, बैकफायर, मल्टीप्लाइड इन 200। उसी व्यक्ति के सर पर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को फेंका जाए जिस व्यक्ति ने कोई भी इविल इंटेंशन मेरे कलेक्टिव्स की तरफ सेट किए हों। Thank you divine, thanks a lot, thank you angels, thank you ancestors, thank you spirit guides, thanks a lot, thank you. Right, so friends, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप इसको रेगुलर धारण करके रखें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ओके, इविल आई पेंडेंट एंड इविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की गलत मंशा को उसी व्यक्ति की तरफ बैकफायर करता है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। जो कोई भी आपकी तरफ इविल इंटेंशन सेट करता है, जो कोई भी आपका बुरा मनाता है, उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। ओके, एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा तंत्र हो, षड्यंत्र हो, कोई जादू, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी कैन नॉट टच यू, बिकॉज आपके अराउंड एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है इसको धारण करते। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी दिव्य शक्तियों को लगता है कि आपके पास एक कवच होना चाहिए तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत होती है। और जब भी ऐसा होता है, मैं आफ्टर मेडिटेशन इसे आपके लिए तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ। ओके, एक अभेद्य कवच है ये, इसे किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम हैं, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान देना है। सो जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं उन नियमों से आपको अवेयर करा देती हूँ। एंड अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके फ्रेंड्स, सो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इस डिवाइन कॉम्बो पैक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि डिस्काउंटेड रेट पर आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है फ्रेंड्स। इनिशियली मैं ये कवच प्रदान करने से बहुत ज़्यादा संकोच कर रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं किसी गलत हाथ में ये कवच ना चला जाए, लेकिन मुझे आदेश दिया गया
दिव्य शक्तियों द्वारा, डिवाइन एनर्जीज ने मुझे आदेश दिया कि हीलिंग का अधिकार सबको है और जो कोई भी इस कवच का आवाहन करता है उसे ये कवच प्राप्त होता है। ठीक है, सो फील फ्री टू SMS मी, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन सबको स्पेशल फील कराऊं। तो इससे पहले मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करूं। मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहती हूँ, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी प्रेजेंस यहाँ पर शो करने के लिए और इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। जितने भी हीलर्स, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। जितने भी ह्यूमैनिटेरियंस, जितने भी ऐसे लोग हैं जो जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, जो अपनी प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस पृथ्वी के लिए, एंड आप सच में अपना लाइफ पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ, और मैं उन लोगों के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट किया है, जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है जीवन गुरदासपुरिया। थैंक यू सो मच जीवन जी। आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। परमजीत कौर, थैंक यू सो मच परमजीत जी, थैंक्स अ लॉट। सारिथन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सारिथन। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, thanks a lot Yasmin. Naresh ji from London, thank you, thanks a lot Naresh ji. Lalita, thanks a lot Lalita. Geetanjali Sahu, thank you, thanks a lot Geetanjali. Sonu Kushwaha, thank you so much Sonu ji. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Sunshine, thank you, thanks a lot Sunshine. Suresh Singh Tomar, thank you, thanks a lot Suresh ji. Rohtash Suthar, thank you so much Rohtash ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Supriya Pawar, thank you, thanks a lot Supriya. Seema Fook, thank you so much Seema ji. Adi Roy, thank you Adi, thank you so much. Tech Simpleton, thank you so much Tech Simpleton. Mamta Kumari, thank you, थैंक्स लॉट ममता जी। तो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। एंड मैं चाहती हूँ आपके जीवन में जो भी आपने विश करी है, जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं आपकी, वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। आप सबके नेम्स मैंने मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट करे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। राइट, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, डे ऑफ अ बिग चेंज, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज का दिन जब आपको ये मैसेज रिसीव हो रहा है, आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इट्स अ लकी डे, सम बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं। ओके, समथिंग अबाउट नंबर 10, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 10th को होता है। हो सकता है आप अक्टूबर बॉर्न हैं, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, या फिर किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता है। इट्स अ लकी डे फॉर यू। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी दिन है ये। या यूज़ योर विजडम एंड पावर टू अचीव सक्सेस। तो आज के दिन आपको अपना जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, आपको जो भी आपके अंदर शक्ति है, ठीक है, जो शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है, उसको यूज़ करना है सफलता के लिए। आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपकी तरफ एफर्टलेसली धन आता है अगर आप सिट्रीन क्रिस्टल अपने पास रखते हैं तो। ओके,
धन के फ्लो को ईजी कर देता है, सिट्रीन क्रिस्टल। सो सिट्रीन आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील भी करता है और आपके धन को ईजिली आपकी तरफ लाता है, ठीक है, एफर्टलेसली धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके जो माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, जो एकदम थॉट्स का जो क्लाउड होता है, एक इल्यूजन की जो स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति को हटाता है। ओके, तो ये दोनों क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें इनके लिए तो आप कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इन क्रिस्टल्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो ये जो सिट्रीन क्रिस्टल है ये एफर्टलेसली धन को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। ओके, आपके जीवन में धन का फ्लो ईजी हो जाता है अगर आप इन्हें अपने घर में रखते हैं, या जिस जगह पर आप आपका अगर कहीं पर ऑफिस है, आपका जहाँ पर बिजनेस है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये धन के फ्लो को बढ़ाते हैं और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को भी हील करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। ओके, सो आपको सिट्रीन क्रिस्टल के अराउंड रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हर प्रकार के थॉट्स को क्लियर करते हैं। ओके, आपके जो भी इल्यूजन्स होते हैं, अगर आपको किसी प्रकार के इल्यूजन हो रहे हैं, कुछ भ्रम की स्थिति बनती है, तो उससे आपको निकलने में ये सहायक होते हैं, आपके इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर आप जाप करते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने आसपास रखते हैं तो आपको जल्द से जल्द सिद्धि प्राप्ति होती है, राइट। सो ये दो क्रिस्टल आपको अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर इनमें से किसी भी क्रिस्टल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.divine24hours.com। आप चाहें तो आप डायरेक्टली मुझे SMS भी कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, सो आज के दिन आपको ये कुछ क्रिस्टल्स के अराउंड रहने के लिए कहा जा रहा है। वेयर रेड और एनी ब्राइट कलर, अवॉइड ब्लैक कलर। ठीक है, आपको आज के दिन ब्लैक कलर को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। कोई ब्राइट कलर आप पहन सकते हैं, रेड कलर पहन सकते हैं। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ फादर, फीड ब्राउन एंड्स। तो आपको अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए कहा जा रहा है। और जो लाल चींटियाँ होती हैं, ब्राउन एंड्स, ठीक है, उनको आपको फीड करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। अगर आपको ब्राउन एंड्स नहीं मिलती हैं तो आप ब्लैक एंड्स को भी आप फीड कर सकते हैं। चींटियों को आपको फीड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डे ऑफ रोमांटिक प्रपोजल, आज के दिन आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। या टुडे इज द परफेक्ट डे टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। इफ़ यू लव समवन, प्रपोज देम और दे मे प्रपोज यू। इसमें भी आपको, इस कार्ड में भी आपको सिट्रीन और क्लियर क्वार्ट्ज अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको इन दो क्रिस्टल्स के अराउंड रहने के लिए कहा जा रहा है। वेयर एनी ब्यूटीफुल ब्राइट कलर, तो कोई भी ब्राइट कलर आपको पहनना है, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। ओके, या गिफ्ट समथिंग टू योर पार्टनर टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। आपको अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप लोगों के रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। ओके, सो आज आपका बहुत ज़्यादा लकी डे है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कुछ आपको भ्रम की स्थिति बन रही है, आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, तो आपको अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपकी सहायता करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत ज़्यादा सहायक रहते हैं इल्यूजन्स से निकलने में। अगर आपको इल्यूजन्स की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अराउंड रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लग्जरी को अट्रैक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, राइट। ये आपके जीवन में लग्जरी को भी इनवाइट करते हैं। आपका जीवन लग्जरियस रहता है, सारी सुख सुविधाएं आपके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अराउंड रहते हैं तो सारी सुख सुविधाएं सरलता से आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। सो तो ये कुछ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। डी एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, पॉप द क्वेश्चन। कोई किसी को बोला जा रहा है कि सवाल पूछें। आप कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, कोई किसी से कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है।
मिररिंग, somebody is mirroring, आप किसी को मिरर कर रहे हैं, कोई आपको मिरर कर रहा है, कोई बिल्कुल आपके जैसा है, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, सेम वही थॉट्स उनके माइंड में भी आ रहे हैं। कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, समथिंग अबाउट प्रपोजल। सीक्रेट अकाउंट्स, किसी के पास सीक्रेट अकाउंट है, ओके, समथिंग अबाउट सीक्रेट अकाउंट्स। ओके, क्या मैसेज है प्लीज। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ जो अचानक से ड्राइव करना भूल गए, अचानक से आप ड्राइव करना भूल गए थे, ऐसा आपको फील हुआ, या समथिंग अबाउट टर्निंग योर बैक। कोई आपने किसी से दूरी कर ली, कोई किसी ने आपसे दूरी कर ली, डेफिनेटली समथिंग अबाउट प्रपोजल, ठीक है। आप किसी को ऐसा लगता है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन आपने उनकी तरफ पीठ कर ली है, ठीक है। आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे दूर हैं, ठीक है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या ओके। राइट, टू लेट टू से, टू लेट टू प्रपोज। किसी को लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, या मूविंग ऑन। आप लोग हो सकता है मूव ऑन करने का सोच रहे हैं एक दूसरे से। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ हाइड करते हैं, ठीक है। आपके कुछ इंटेंशंस हैं, आपके थॉट्स को लेकर के क्लियर नहीं है, या बार बार उनको पुरानी बातें ट्रिगर करती हैं, बार बार उनको वही पुरानी बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। बार बार ये एक लेसन है एक्चुअली, उनको सीखना है, लेट गो करना होगा। तो किसी को पास्ट को लेट गो करना होगा, ठीक है, पास्ट की जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो करना सीखना होगा। बार बार हो सकता है वही पुरानी बातें किसी को याद आ जाती हैं, बार बार वही साइकिल में कोई फंस जाता है, ऐसा किसी को लग रहा है। या सी किसी को लग रहा है कि वो बार बार अपनी आदतों से कोई परेशान है, कोई बार बार उसी साइकिल में, किसी के दिमाग में बार बार वही बातें घूमती हैं, पास्ट की बातें घूमती हैं, जो पेन हो सकता है आपने उनको दिया या उन्होंने आपको दिया, वही बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। सो पास्ट के जो पेनफुल चीज़ें हैं उससे बाहर निकलना होगा, या किसी को बहुत ज़्यादा, कोई बहुत सैड है, बहुत परेशान है, किसी को ऐसा लग रहा है उनको कोई लाइक नहीं करता, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है इस सिचुएशन में है, उनको बहुत ज़्यादा सैड हैं वो। लव चाइल्ड, समथिंग अबाउट लव चाइल्ड, कोई अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, या समथिंग अबाउट प्रेइंग, मेडिटेशन, कोई हील हो रहा है, हील होने का प्रयास कर रहा है कोई, या कोई ऑब्सेशन से बाहर आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, कोई अपने ऑब्सेशन पर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या कर रही हैं। समथिंग अबाउट GPS, या कोई ट्रैक रख रहा है आपका कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई वेकेशन पर जा रहा है, आप वेकेशन पर जा रहे हैं तो आपका कोई ट्रैक रख रहा है, या आप किसी का ट्रैक रख रहे हैं। लिविंग इन द मोमेंट, या कोई प्रेजेंट में जीना चाह रहा है, आप प्रेजेंट में जीना चाह रहे हैं। स्वीट टॉक, या किसी के साथ अच्छा समय कोई बिता रहा है, कोई मीठी बातें कर रहा है किसी से। स्वीट टॉक्स, लिविंग इन द मोमेंट, कार्मिक लेसन, कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो अभी सीखने के लिए बाकी हैं, एंड इसी वजह से कोई रिग्रेट में है, मैसिव रिग्रेट, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है, आपको खोने का दुख है, ठीक है, आपसे दूर होने का दुख है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनका दिल टूटा, किसी का दिल टूटा तो किसी ने आपका दिल तोड़ा तो उनको दुख है, ठीक है। समथिंग अबाउट मैसिव रिग्रेट, राइट। सो ये कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लेट्स सी। कोई रिग्रेट में है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, मैसिव रिग्रेट, उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, माइंड गेम्स खेले,
तो कोई मैस्कुलिन पर्सन है जो बहुत रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे। या लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, हेल्पलेस फील कर रहा है कोई, असहाय महसूस कर रहा है कोई, हेल्पलेस है, आपसे बात नहीं हो पा रही है, वो दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपको दूर से शाइन करते हुए देख रहे हैं। ओके, तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको दूर से शाइन करते हुए देख रहे हैं, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, आपसे सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हो सकता है अगर आपसे एज में छोटे नहीं भी हैं तो ये बहुत इमेच्योर पर्सन है। ठीक है, इनके अंदर इमेच्योरिटी है, बच्चों जैसा स्वभाव हो सकता है उनका। तो कोई पर्सन है जो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और आपके और इनके आप इनसे ज़्यादा समझदार, गंभीर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप मैच्योर हैं। आपके और इनकी ऊर्जा में अंतर है, आपके और इनकी ऊर्जा में डिफरेंस है। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है ये एक इमेच्योर एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ से किसी पर्सन ने इंटरफेयर किया है कुछ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिश्ते में। किसी ने आप लोगों को दूर रखने का प्रयास किया है, इवल स्पेल्स करके, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करके आप लोगों को अलग रखने का प्रयास किया है। लेकिन यूनिवर्स आपकी तरफ अपार प्रेम ला रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी तरफ वो प्रेम ला रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आप चोज़न हैं। ठीक है, आपके कुछ चिंता है जो अगर आपके धन को लेकर के कुछ चिंता थी, यू फील कंप्लीट नाउ। ठीक है, अब आप निश्चिंत दिख रहे हैं, मुझे कंटेंट दिख रहे हैं। आपको पता है, आपको फर्म बिलीव है कि ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, उनको आपसे बहुत सारा प्यार है, और आप आप सेफ फील करते हैं। आपको पता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आप को सपोर्ट कर रही है, जिसका बैकअप है आपके साथ वो शक्ति चल रही है, और आपको फील भी होता है। ठीक है, उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है। सो किसी प्रकार का कोई अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ सकता है, कोई न्यू लव की एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, कोई न्यू लव की एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कुछ समय परिवर्तन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ओके, या ऑल्दो यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव, आपका फोकस प्रेम वगैरह पर नहीं है अभी फ़िलहाल, बट ऐसी सिचुएशन में ही लव अराइव होता है जब आप एक्चुअल में प्रेम का इंतज़ार नहीं कर रहे होते, प्यार का जब आप वेट नहीं कर रहे होते हैं, तभी आपके जीवन में न्यू लव एंटर करता है। या कोई अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पा रहा है। बहुत ट्राई किया उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करने के लिए, बट उनके फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। या राइट, किसी की फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, ये मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ लोगों से आपके बारे में बातें करते हों। डेफिनेटली कुछ प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, या आपसे कोई एक्सप्रेस करना चाहता है अपना प्यार, या समथिंग अबाउट रिकवरी। हो सकता है इनको और आपको दूर रखने का प्रयास किया किसी ने। कोई पसंद नहीं करता है कि आप दोनों एक साथ आए। कोई पर्सन है जो आप लोगों के इस कनेक्शन से जेलस है, बहुत ज़्यादा जलन है किसी को। किसी ने बहुत प्रयास किया है आप दोनों को अलग रखने के लिए, इस पर्सन को स्टक रखने के लिए, आपसे दूर रखने के लिए। या हो सकता है इस पर्सन ने, कोई फीमेल दिख रही है मुझे, इस पर्सन ने हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी फीमेल ने इनको हो सकता है आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने के लिए कहा, एडवाइस किया कि आपके साथ किसी फीमेल ने इनको एडवाइस दी कि वो पूरी तरह से आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर दें, उस साइकिल को क्लोज़ कर दें। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है।
या दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं, ये किसी की भी एडवाइस को नहीं मानना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनको पता है कि आप इनकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, इनको पता है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही इनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। आप इनके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर हों, बिकॉज ट्विन फ्लेम का कार्ड यहाँ पर आया था। इनको पता है कि आपके कोई भी हिडन इंटेंशंस नहीं है, आप एक भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। ऑल्दो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगती है लोगों को, लेकिन आप एक लॉयल पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, स्टेबल माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका। तो ये सारी चीज़ों को देखकर या आप विक्टोरियस हैं। ये सारी चीज़ें देखकर कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हटाकर आपसे बात करना चाहते हैं। पूरा ये वापस से रीयूनियन चाहते हैं आप लोगों के बीच में। जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, उनको हटा रहे हैं ये। आपकी भी बाउंड्रीज फर्म है एक्चुअली। आपके भी जो ये चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा इनको लगता है कि आप इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये आपकी जो फर्म बाउंड्रीज हैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं, जो कोई भी हैं, या आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये। कोई पर्सन तो है जो आप लोगों के कनेक्शन को पसंद नहीं करता है या करती है, ठीक है। या डेफिनेटली इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ आएँ। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ताक झांक करते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। उनको लगता है कि आप लोगों को दूर रखना चाहिए, आप लोगों को साथ में नहीं होना चाहिए। या इनकी लाइफ में कुछ फीमेल्स हैं जिनके कुछ टैटूज वगैरह बने हुए हैं। इनके कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, सीक्रेटली आपको स्टॉक करती हैं, ठीक है, आपको सर्च करती हैं। या आपको ऐसा लगता है कि उनको आपकी परवाह नहीं है, उनको आपकी चिंता नहीं है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके जीवन में रहें या जाएं। सो आपको ये शिकायत है उनसे। या वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सी, तो आपने हो सकता है उनको कोई मैसेज किया और आप उनके रिप्लाई का वेट कर रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि शायद उनको आपके मैसेजेस की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपके मैसेजेस को अनदेखा किया या आपने उनके मैसेजेस को अनदेखा किया। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। सो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए, आपके लिए एडिक्टेड हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी उनको सुकून देती है, नो मैटर उनके जीवन में चाहे कितने भी लोग हों, राइट। ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये सब सरफेस लेवल के कनेक्शन है, और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है उसमें, ठीक है। ये एक अनकहा और ये एक अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल अनकंडीशनल अफेक्शन है। इनके फ्रेंड्स इनको आपके बारे में हो सकता है बोलते हों कि आप फेक हैं, या इनको ऐसा कहा जाता है कि आप फेक हैं, ठीक है, आप कुछ छिपाते हैं, आपके कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, कुछ गलत मोटिव्स हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला जाता हो, इनके फ्रेंड्स इनके कान भरते हों आपके बारे में, ठीक है, आपको फेक बोलते हों, इनको आपसे दूर रहने के लिए सुझाव देते हों और आपसे दूर रहकर इनकी ये हालत हो जाती है। या विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सी, ये आपके बिना ऐसी हालत में रहते हैं। तो ये या पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन मैरिड है, एंड आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है।
तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड हैं और आप लोग अपने पार्टनर्स को डिसीव नहीं करना चाहते, आप लोग अपने पार्टनर्स को चीट नहीं करना चाहते, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हैं। सो इनके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वो इनको सजेस्ट करते हैं कि वो आपसे दूर रहें क्योंकि आप फेक हैं, ओके। आप ने मास्क पहना हुआ है, आप हो सकता है कुछ आपके हिडन इंटेंशंस हैं, लेकिन इनके दोस्त आपको अच्छे से नहीं जानते हैं। जितना ये आपको जानते हैं उतना इनके दोस्त आपको नहीं जानते। इनके जो दोस्त हैं, इनके जो जानने वाले लोग हैं, वो बेसिकली अपने हिसाब से आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपको जज कर रहे हैं। लेकिन इन सब सारी सिचुएशन में इनकी गलती ये है कि ये उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो अपने हिसाब से आपको जज कर रहे हैं, आपके लिए एक ओपिनियन सेट कर रहे हैं। ये उन लोगों के ओपिनियन को महत्व दे रहे थे एंड इस वजह से ये मुझे रिग्रेट में दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि आप इनके जीवन में आपका आना यानी इट्स लाइक दे फील लकी। इनको लगता है कि ये बहुत लकी है, आपकी प्रेजेंस इनके जीवन में, इनकी आपकी प्रेजेंस ने इनको चेंज कर दिया है। और ये बात इनके जो अराउंड जो लोग हैं, जो खुद मास्क पहन कर रखते हैं, जो खुद फेक लोग हैं, ठीक है, जो खुद एक फेक पर्सोना कैरी करते हैं, वो आपको फेक बताते हैं, राइट। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको ब्रेन वॉश करते हैं, आपसे दूर गाइड करते हैं, या ये लोग आपको अपोज करते हैं बिकॉज वो नहीं चाहते कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ आएँ। बट आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो मुझे अब इन लोगों की बात को नज़रअंदाज करते दिख रहे हैं। इन लोगों की बात को पूरी तरह से साइड रख कर वो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड या सो टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरों की ओपिनियन के हिसाब से वो आपको जज करते हैं या वो खुद आपको समझते हैं। ये उनका खुद का डिसर्नमेंट है, खुद की उनकी सोच समझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो लोगों के कहे के अनुसार आपको जज करते हैं या अपने हिसाब से आपको समझते हैं, ठीक है। सो ये पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो समवन इज़ इन रिग्रेट क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों की सुनी और आपको जज किया, बहुत हार्श वे में जज किया, क्या आपको बहुत गलत समझा, आपको फेक समझा, आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कोई। समथिंग अबाउट पावर, आपकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। अपकमिंग टाइम में आप अपनी शक्तियों में कुछ वृद्धि एक्सपीरियंस करेंगे। समथिंग अबाउट पावर, प्रोटेक्शन, आपके अराउंड प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, राइट। दैट्स इन योर डेस्टिनी। ये आपका भाग्य है, ये आपके डेस्टिनी में है, बिकॉज आप एक सिंपल बीइंग हैं, ठीक है। आपका नेम सिंपल भी हो सकता है एंड आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं। आपके अंदर कोई भी दिखावा ज़्यादा नहीं है, क्या बहुत सिंपल पर्सन है और लाइफ को बहुत सिंपल तरह से जीना पसंद करते हैं। आपको कोई फेक पर्सोना कैरी करना पसंद नहीं है, राइट। आपको वो लोग फेक बोलते हैं जो खुद फेक हैं, राइट। सो प्योरिफिकेशन, समथिंग अबाउट प्योरिफिकेशन, तो जो कोई भी आपकी तरफ कोई ईवल इंटेंशन भेज रहा है, ईवल इंटेंशन सेट कर रहा है, ट्रांसम्यूट किया जा रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से प्योरीफाई किया जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। इन संदेशों के माध्यम से ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप तक ये संदेश पहुंचे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बिकॉज ईश्वर इन संदेशों के माध्यम से आपसे बात करते हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेट करते हैं आपसे, या और आप वाकई में उनके प्रिय बच्चे हैं जो इन संदेशों को समझ जाते हैं। उनके दिए हुए संदेशों को आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं, उनके दिए हुए संदेशों को आप रिसीव करते हैं, राइट। तो इट एक्चुअली इंक्रीजेज योर पावर इज़ बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। तो सी आपकी शक्तियाँ उन लोगों की समझ में नहीं आती जो लोग आपको फेक बताते हैं, जो आपके बारे में एक माइंडसेट बनाकर बैठे हुए हैं, एक हेटफुल एनर्जी से आपको देखते हैं,
और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपसे दूर रहने के लिए गाइड करते हैं। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ये गलती है कि वो दूसरों के हिसाब से आपको जज कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज। आप लोगों का जो प्यार करने का स्टाइल है, एक्सप्रेस करना, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो सेम है। यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज, या ओके। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल। आपको फेक बताने वाले लोग खुद फेक हैं, बिकॉज आप एक डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल हैं, ठीक है? आपके अंदर ज़रा सा भी किंचित मात्र घमंड नहीं है, और बहुत ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, सिंपल पर्सन है, ठीक है? आप एक बहुत ही ईश्वर के प्रिय यूं ही आप नहीं बने, ठीक है? बिकॉज आप एक डाउन टू अर्थ प्योर सोल हैं, इसी वजह से आप ईश्वर के प्रिय हैं। यू ऑलवेज विन। तो ये सारी चीज़ें देखकर कुछ लोग हैं जो जेलस है, ओके? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अराउंड जो लोग रहते हैं, दे आर जेलस बिकॉज यू ऑलवेज विन एंड दे फील सेकेंड बेस्ट टू यू। उनको लगता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको ज़्यादा महत्व देते हैं, वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके जीवन में आते ही वो बदल गए हैं, वो चेंज हो गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। अब वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है? पहले वो बहुत रेकलेस थे अपनी एनर्जी के साथ, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, स्थिरता पसंद करते हैं। एनर्जी वेम्पायर, एक्सेसिवली डिमांडिंग योर अटेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट, मेंटेन बाउंड्रीज। तो आपके अराउंड या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अराउंड कुछ एनर्जी वेम्पायर्स हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही आपका अटेंशन चाहते हैं, हर समय डिमांड करते हैं, आपके समय को डिमांड करते हैं, आपका अटेंशन चाहिए उनको, ठीक है? वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उन पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करके रखें। तो ऐसे लोगों से आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, ऐसे लोगों को मर्यादा सिखानी है, राइट? हिडन एनिमी स्टेज विद यू। कोई छिपा हुआ शत्रु आपके साथ रहता है, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ है, ऐसा पर्सन आपके साथ रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। इस चीज़ को लेकर के आपको बहुत सजग रहना है। गॉड इज हिटिंग योर एनिमीज वेयर इट हर्ट्स, देयर मनी इज चोक्ड, ब्लॉक्ड that they wanted for you, no way God says, okay? तो आपके एनिमीज़ को वहाँ पर मार पड़ रही है जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दर्द हो। उनके धन को पूरी तरह से चोक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, जो वो आपके लिए चाह रहे थे, राइट? तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके धन को ब्लॉक करे कोई। जो आपके धन को ब्लॉक करने का प्रयास करेगा उसके धन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो आपका बुरा चाहेगा उसके साथ वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो वो आपके लिए चाहेंगे, ×10, ठीक है? तो बेहतर रहेगा कि वो आपका अच्छा चाहें ताकि उनके साथ भी अच्छा ही हो। वो चाहते थे कि आपकी लोग बुराइयां करें, लेकिन लोग आपको प्यार करने लगे। सी, तो कुछ लोग चाह रहे थे कि आपकी बुराई हो, आपकी लोग बुराइयां करें, लेकिन लोग तो आपको प्यार करने लगे, बिकॉज लोगों को पता है कि आप एक प्योर सोल हैं, एक जेन्युइन सोल हैं, ठीक है? आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई हिडन इंटेंशंस नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं है। योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अब्यूजिव हैं, ठीक है? कुछ गाली वगैरह देते हों, इमोशनली जेनरस नहीं है। आपके साथ कुछ भी होता रहे, आप अगर पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे पार्टनर आपके हो सकते हैं। या डू द कॉर्ड कटिंग रिचुअल फॉर हेटर्स। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनसे आपको कॉर्ड कट करना है। ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना है, या फिर जिस प्रकार का पेन उन्होंने आपको दिया, आपको उस पेन के बारे में सोचना है, और हवा में एक सिजर सी बनाकर आपको कट करना है, और उस कॉर्ड को आपको बर्न होते हुए विजुअलाइज करना है। माइंड में आपको विजुअलाइज करना है कि आपके हेटर्स के साथ जो आपके कॉर्ड्स हैं वो बर्न हो गए, ठीक है? वो जलकर भस्म हो गए। सो ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल आप खुद कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है? आप माइंड में जो पेन उन्होंने आपको दिया, जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है, उसके बारे में सोचते हुए जस्ट कट द कॉर्ड्स। ऐसे हेटर्स से कॉर्ड्स को कट करिए।
को वर्कर्स कंपीटिंग विद यू, सो कुछ को वर्कर्स हैं जो आपसे कंपीट कर रहे हैं। कुछ को वर्कर्स को बहुत जलन होती है आपकी सफलता से, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर। आपके को वर्कर आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको हराने की चाहत रखते हैं। योर कॉन्स्पिरेटर्स आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, बैड कर्मा दे अर्नड इज चेजिंग देम। सो आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये अपनी कड़वी दवाई चख रहे हैं, ठीक है, जो कड़वी दवाई इन्होंने आपके लिए बनाई थी वो खुद चख रहे हैं। जो आपके कॉन्स्पिरेटर्स, जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेट किया आपके अगेंस्ट, वो अभी अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने बुरे कर्मों का सामना कर रहे हैं। उनके बुरे कर्म उनको चेज कर रहे हैं। समथिंग अबाउट एक्टर, हो सकता है कोई एक्टर है, आपके कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो अपनी कड़वी दवाई चख रहे हैं, अभी अपने बुरे कर्मों का खामियाजा भुगत रहे हैं। आशीर्वाद की वर्षा, आप पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, अपार आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। नथिंग एंड नो ईविल कैन टच यू एट ऑल, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति आपके साथ चलती है, ठीक है। आपके हेटर्स को तो लगता है कि आप आपको ईजिली कॉन्कर किया जा सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपको कौन सी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, पावर एंड प्रोटेक्शन। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, केयरिंग हैं आपके लिए। द सिचुएशन इज़ गोना इम्प्रूव फॉर यू। तो अगर आपकी परिस्थिति में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो परिस्थिति में सुधार होने वाला है, ठीक है। किसी प्रकार का कुछ सिचुएशन आप ठीक होते हुए देखेंगे। दे वॉन्ट यू टू बी स्केर्ड वाइल यू आर अ पावर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो वो लोग चाह रहे थे कि आप डरे हुए रहें, सहमे रहें और इनसिक्योर फील करें, लेकिन आप एनर्जी का पावर हाउस है, पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है आप। तो आपको उस प्रकार की एनर्जी में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल लिया है। वन लास्ट, एंजल्स आर सेइंग, एक और है यहाँ पे। कोई आपके पास आकर सीन क्रिएट करना चाहता है या चाहती है ताकि आपको बुरा साबित किया जा सके, बी अवेयर। तो कोई पर्सन है जो आपके आसपास आकर तमाशे क्रिएट करना चाहता है आउट ऑफ जेलसी, या तमाशे क्रिएट करना चाहती है। तो इस प्रकार के इशू क्रिएटर्स से थोड़ा आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप एंटरटेन ना करें, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।